अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कि रिएक्शंस जो होते हैं अल्काइंस के, वो किस तरह के रिएक्शन शो करते हैं। अल्काइन ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं, अल्काइन के एडिशन रिएक्शंस होती हैं और इसी तरह पॉलीमराइजेशन होते हैं। तो हमने एडिशन रिएक्शंस को स्टार्ट किया था। एडिशन रिएक्शंस की फर्स्ट 3 टाइप्स हमने ली थी, जिनमें हाइड्रोजनेशन, हैलोजिनेशन एंड हैलोजन एसिड को स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक है उन्हीं एडिशन रिएक्शन से ही रिलेटेड है, जो कि है एडिशन ऑफ वाटर, कि हमने वाटर को ऐड करना है अल्काइन के अंदर। ठीक है, तो आपके जो रिएक्टेंट्स होंगे वो इसी से पता चल जाएंगे कि आपने क्या करना है, कि आपका एक रिएक्टेंट आपने अल्काइन के साथ रिएक्ट करवाना है ना, तो वाटर के लिए H2O आपने ऐड करना है अल्काइन में, तो जाकर आपका प्रोडक्ट वहीं से बन जाएगा। इस चीज़ को गौर से देखेंगे। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था मार्कोनिकोव रूल को, तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी आपका रिएक्टेंट होगा, उसमें जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पे अटैच होता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होते हैं। ठीक है ना, तो मार्कोनी रूल लाजमी नहीं कि हैलोजन्स के साथ, हैलोजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होता है आएगा तो वहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे। वो तमाम रिएक्शंस जिनमें पाई बॉन्ड ब्रेक हो और उनमें जो दूसरा रीजेंट हो जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हों और अनसिमेट्रिकल कंडीशंस कहीं पे अगर अप्लाई हो जाए तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए। अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर एक साइड पे एक कार्बन है, दूसरी साइड पे 2 कार्बन हैं, डबल बॉन्ड के दोनों साइडों में या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइडों पे, तो इस तरह की जब भी कंडीशन आएगी तब आपने हर एक कंडीशन पे, इस तरह की कंडीशन पे आपने मार्कोनी रूल का अप्लाई करना है। नेगेटिव पार्ट को आपने उस कार्बन पर अटैच करना है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम इसी को लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एडिशन ऑफ वाटर का आपने प्रोसेस करना है, तो इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए इसके लिए कैटलिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट का भी पता हो और साथ साथ इसकी कंडीशंस का भी पता हो कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगा। फर्स्ट इसमें कैटलिस्ट, हम इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे? जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास HgSO4 and in the presence of H2SO4। ठीक है, Hg2SO4 भी होता है, H2SO4 भी इसको लेते हैं। HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, ये दो हमारे पास एज जो रीजेंट्स हैं, ये एज कैटलिस्ट इस्तेमाल होंगे। और इसी के साथ साथ इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए कुछ कंडीशंस को भी सामने रखा जाता है। ये रिएक्शन जो है, टेम्परेचर इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए रिक्वायर होगा, ये रिएक्शन प्रोसीड होगा 75 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और अब देखें हम किस चीज़ को ऐड कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस के नाम से अगर क्वेश्चन आएगा तब भी आप उसके अंदर ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब यही एडिशन ऑफ वाटर होता है कि वाटर की मौजूदगी में ही किसी सब्सटेंस को हम ब्रेक करते हैं। ठीक है ना, आप देखें इसके रिएक्शन को देखेंगे। अब आपका रिएक्टेंट क्या होगा? अल्काइन। सिंपल फॉर्म में जो अल्काइन आप लेते हैं, जैसे एथाइन है, इसको ले लेते हैं। सबसे पहला रिएक्शन हम इसके साथ कर रहे हैं। इस चीज़ को गौर से देखना है कि आपने एथाइन लिया, एथाइन का रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ। वाटर को मैं ओपन करके इस तरह से लिख रहा हूँ HOH। ठीक है ना, H2O को इस तरह से भी लिखा जाता है HOH की फॉर्म में। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये रिएक्शन प्रोसीड होगा इन द फॉर्म ऑफ अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करेंगे? HgSO4 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और साथ साथ इसी के साथ साथ टेम्परेचर भी रिक्वायर होता है, 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी देते हैं। ठीक है, तो आपका रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा? आप देखें यहाँ पे कंडीशन आपको किस तरह की नज़र आ रही है। ये जो अल्काइन है, ये अल्काइन कौन सी है? अनसिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल अल्काइन है। तो सिमेट्रिकल अल्काइन है तो यहाँ पे मार्कोनी रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो आप जब ये बॉन्ड टूटेगा इसका H एंड OH के दरमियान, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, तो किस फॉर्म में ब्रेक होगा? देखें, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, OH के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो आप H को इन दोनों कार्बन में से किसी एक के साथ लगा लें, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दूसरे कार्बन के साथ आप OH ग्रुप लगा लें। किसी एक के साथ H लगा लें, दूसरे के साथ OH लगा लें, किसी के साथ भी लगा सकते हैं जब कंडीशन सेम हो। ठीक है ना, आप देखें यहाँ से एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, CH यहाँ पे 2 बॉन्ड बचेंगे, तीसरा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका है। ठीक है ना, 3 बॉन्ड्स थे, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, बाकी 2 बॉन्ड्स बचेंगे।
अब इनका दोनों जो कार्बन है इनकी एक एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री हो चुकी है। ये जो बॉन्ड था ये बना हुआ था इस तरह से, ये बॉन्ड टूटा, दोनों के एक एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री हो जाएगी। अब जैसे ही दोनों के इनकी एक एक वैलेंसी फ्री होगी, अब हमारे पास यहाँ से ये ग्रुप टूटेगा, यहाँ से OH यहाँ से सेपरेट हो जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में और H यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव की फॉर्म में। इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन के साथ OH अटैच हो जाएगा, दूसरे कार्बन के साथ H अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस कार्बन के साथ H अटैच होता है, इस दूसरे कार्बन के साथ OH अटैच हो जाता है, ये OH, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे H है ना, अगर आप इसको इकट्ठा करके लिखना चाहें तो इसको इकट्ठा करके भी लिखा जा सकता है। CH H बॉन्ड बना हुआ है ना, इस तरह से रहने दें तो गलत नहीं होगा। अगर आप इसको इकट्ठा करके लिख दें तो दोनों टोटल हाइड्रोजन कितने हैं इस कार्बन के साथ जो कि अटैच हैं, 2 हैं, तो आप यहाँ पे लिख दें CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OH जो कि इस कार्बन के साथ अटैच है। ये फर्स्ट आपका जो है बनेगा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में यही आपने एज ए रिएक्शन, आपके बुक में इस तरह चेन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बनते हैं, फिर इसी को आगे प्रोसीड करके प्रोडक्ट बना दिए। आपने इसको 2 स्टेप्स की फॉर्म में करना है। फर्स्ट स्टेप में आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखें यहाँ पे आपको क्या चीज़ नजर आ रही है, ये चीज़ जो है इसको हमने क्या नाम दिया था, इस वाले कंपाउंड को CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हमने नाम दिया था विनाइल का। ये हमारे पास विनाइल ग्रुप है, ठीक है। विनाइल के साथ प्रीवियस रिएक्शन जो हैलोजन एसिड वाला हमने किया था उसके अंदर भी हमने ये विनाइल ग्रुप बनाया था, लेकिन इसी विनाइल ग्रुप के साथ क्या चीज़ अटैच थी, Br अटैच था फर्स्ट स्टेप में। तो Br था तो उसका नाम क्या बना था, विनाइल ब्रोमाइड बना था, लेकिन इसका नाम क्या होगा, ये पूरा विनाइल है और साथ इसके OH ग्रुप है। OH ग्रुप किसकी प्रेजेंस को शो करता है, अल्कोहल को, ठीक है ना। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है, तो आपका इसका नाम क्या बनेगा, विनाइल। ये क्या चीज़ है, ये अल्कोहल की प्रेजेंस को शो कर रहे हैं, विनाइल अल्कोहल। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो विनाइल अल्कोहल बन रहा है, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप में आपने इसी को एज अ रिएक्टेंट लेना है, इसी को एज अ रिएक्टेंट लेंगे जैसा कि CH2 डबल बॉन्ड CH। अब इस CH के साथ अटैच है यहाँ पे बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है जो सेकंड स्टेप में है, ये जो आपका विनाइल अल्कोहल है ये अपने आप को रीअरेंज करता है, ये रीअरेंज करके एक डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब रीअरेंजमेंट किस तरह से होगी, इसका ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन से, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से खींच के तो ये बॉन्ड बना देता है इस कार्बन के साथ। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के साथ पहले से एक बॉन्ड बना हुआ था, एक बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर इन दोनों के दरमियान में चला जाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे, 2 बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ से क्या चीज़ निकल जाएगी, ये प्रोटॉन यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। ये प्रोटॉन जैसे यहाँ से निकलेगा, अब देखें जैसे ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ ना कार्बन के साथ, तो कार्बन की टोटल वैलेंसी पहले कितनी थी, 4 कंप्लीट थी ना। एक बॉन्ड ये था, 2 ये 3 और तीसरा इस हाइड्रोजन के साथ था। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ये चौथा बॉन्ड, ठीक है ना। अब ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में, तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इस वाले कार्बन की जब वैलेंसी बढ़ेगी तो कार्बन ने क्या करना है, इसके 3 बॉन्ड्स ये ऑलरेडी जो मौजूद हैं, उन तीनों बॉन्ड्स में से कोई एक बॉन्ड कार्बन ब्रेक कर देगा। तो इन तीनों बॉन्ड्स में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, वो बॉन्ड ब्रेक होगा जो सबसे वीक होगा। तो आपको पता है कि ये सिग्मा बॉन्ड है जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बना हुआ है, और इधर कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो 2 बॉन्ड है इनमें से एक सिग्मा है, दूसरा पाई बॉन्ड है। तो आपको पता होना चाहिए कि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। इसके वीक होने की वजह से ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में, कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, कार्बन अपना जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा अगले कार्बन के ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आते हैं, देखें इस तरह से ये एक बिटवीन द रिएक्शन ये प्रोसेस होता है और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। ये चेंजमेंट इस तरह से आएगी इसके अंदर, यहाँ पे देख लें CH2 है, कार्बन इसके साथ H है, इसी चीज़ का बता रहा हूँ, इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन और इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब ये वाला बॉन्ड जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड यहाँ से टूटा और ये शिफ्ट हो गया इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में, यहाँ से क्या चीज़ निकलेगी, प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है। अब इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ चुकी है, देखें कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं अभी,
5 बॉन्ड्स हैं, लेकिन कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, जब इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो ये क्या करेगा, कार्बन अपना ये वाला जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस वाले कार्बन के ऊपर चले जाएंगे। तो इस वाले कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब ये इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज बिटवीन द रिएक्शन ही ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिएक्शन उसी सॉल्यूशन के अंदर ये पॉजिटिव भी मौजूद है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके अपने साथ अटैच कर लेगा। ठीक है, तो आपके पास ये क्या था, CH2 था। जब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से मिलेगा तो टोटल कितने हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, 3। तो क्या बन जाएगा, ये H के अटैच होने के बाद CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, यही जो आपके पास विनाइल अल्कोहल था, इसने अपने आप को रीअरेंज किया, रीअरेंज करके ये कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो इसके साथ अटैच हुआ, ये बनेगा CH3, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और इसके साथ आ जाता है H। ठीक है, अब आपको इस चीज़ की पहचान होगी कि जब कार्बोनाइल कार्बन C डबल बॉन्ड O, इसके साथ एक साइड पे जब हाइड्रोजन एटम आ जाता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ये किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड का। ठीक है, अगर इसी कार्बोनाइल कार्बन C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन को बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। अगर इसी कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइडों पे कोई भी कार्बन वाला कंपाउंड मौजूद हो, हाइड्रोजन एटम ना हो साथ, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, अगर यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो हम इसको क्या नाम देंगे, ये क्या चीज़ होगी, किसकी प्रेजेंस को शो करेगा, ये फिर कीटोन की प्रेजेंस को शो करता है। बात की समझ आ गई यहाँ पे। अब देखें, ये कंडीशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, C डबल बॉन्ड O एंड H लगा हुआ है एक साइड पे इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, तो एल्डिहाइड ये साथ इसके एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कौन सा एल्डिहाइड होगा, इसका प्रॉपर नेम है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है ना। अब इसी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। एडिशन ऑफ वाटर के नाम से अगर आएगा तो उसमें आपने एक स्टेप तो हमने ये किया ना, ये वाला, जिसमें आपने जो है एथाइन को यूज़ किया है, तो आपने ये भी लिखना है और इसी के साथ साथ सेकंड स्टेप हम करने लगे हैं वो भी लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा इस नाम से, हाउ विल यू प्रिपेयर द एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम अल्काइन, ये क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर द एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम अल्काइन या एथाइन, एसिटाल्डिहाइड को एथाइन से कैसे तैयार करेंगे, तो आपने ये प्रोसेस के अंदर बताना है सारा। ठीक है ना। अब इसी का सेकंड प्रोसेस देखें, अगर यहाँ पे हम रिएक्टेंट को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैंने एथाइन लिया, अगर एथाइन के बजाय अगर मैं कोई और अल्काइन का ग्रुप लेता हूँ, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, कोई भी अगर ले लें, तो क्या हम फिर से एसिटाल्डिहाइड को बना सकते हैं या आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि आपने रिएक्टेंट लिया, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रोपाइन, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, बल्कि यहाँ पे आएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये जो आपके पास रिएक्टेंट है ये प्रोपाइन है। ठीक है ना, प्रोप का मतलब 3 कार्बन्स हैं और Y यानी डिनोट करता है ट्रिपल बॉन्ड को। अब ये प्रोपाइन रिएक्टेंट है, सेम इसी तरह से प्रोसेस आपने प्रोसीड करना है और प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस आपने देखना है। फॉर एग्जांपल ये प्रोपाइन, मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस की, सेम इसी हिसाब से HOH, OH के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना। अब देखें आपके पास ये जो अल्काइन है ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की इस साइड पे 1 कार्बन है, इस साइड पे 2 कार्बन है, तो मतलब ये आपके पास जो अल्काइन है ये अनसिमेट्रिकल है। जब अनसिमेट्रिकल कंडीशन आ जाए और उसके अगला जो रीजेंट हो उसके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अगर क्रिएट हो जाएं तो यहाँ पे मार्कोनी रूल अप्लाई हो जाता है। तो आपने इस सेकंड वाला जो सिर्फ एथाइन है जो मार्कोनी रूल को फॉलो नहीं करेगा, एथाइन के अलावा बाकी जितने भी हैं प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, लेकिन उनके अंदर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनके अंदर अनसिमेट्रिकल अगर कंडीशन है तो मार्कोनी रूल आपने वहाँ पे अप्लाई करना है, जैसे कि आपको प्रोपाइन के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है ना। अब इसमें देखें सेम उसी तरह से रिएक्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है ना,
जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा फर्स्ट स्टेप में, एक और मिस्टेक जो आप लोग रिएक्शंस के अंदर करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स ने क्या किया था, जैसे देखें फॉर एग्जाम्पल पेज यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तो आपने रिएक्टेंट लिखे और एरो को इस तरह लगा के प्रोडक्ट को यहाँ पे बना देते हैं, ये गलत है, इस तरह नहीं करना। अब देखें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एरो लगाऊँ तो मुझसे यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं लिखे जा रहे, जगह कम है, तो आपने इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट ना लिखें, आप एरो को इस तरह लगाएं सेंटर में, जो आपने रिएक्टेंट लिखे हैं उसके सेंटर में एरो लगा लें और इसके नीचे प्रोडक्ट बना लें, जो कंडीशन है वो यहाँ पे लिख दें। अब इसको देखना है इस तरह से। अब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा अब इन दोनों में से एक H पॉजिटिव है, दूसरा OH नेगेटिव यहाँ से निकलेगा, तो OH नेगेटिव जो है ये नेगेटिव स्पीशी है, तो नेगेटिव स्पीशी किस कार्बन के ऊपर अटैच होगी, उस कार्बन के ऊपर जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे, ठीक है ना। तो इस OH नेगेटिव ने अटैच होना है इस वाले कार्बन के ऊपर, क्यों, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है बनिस्बत इसके पास नहीं है। तो आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 वैसे का वैसा, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो तीसरा बॉन्ड था पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया यहाँ से, और इसके साथ आ जाएगा यहाँ पे CH, ये जैसा था वैसे का वैसा लिख दिया, जस्ट पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, इसका भी बॉन्ड टूटा है, इसका भी, दोनों की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इन दोनों में से एक के साथ OH ग्रुप अटैच होगा, दूसरे के साथ H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा। अब OH नेगेटिव कहाँ पे अटैच होगा, उस कार्बन के बाद दोनों में से जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के पास कम है, तो इसके साथ हम अटैच करेंगे OH, इस तरफ लगा लें, इस तरफ लगा लें, इसमें परेशान नहीं होना, आप ऊपर भी लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, जिस तरह मर्जी लगा लें, लेकिन इसी कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। अब दूसरा इधर से हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, ठीक है ना, इस तरह से लिख दें तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ओपन करके लिखना चाहें तो आप यहाँ पे बॉन्ड बना दें हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में। अगर इसको कंडेंस करके लिखना चाहें तो आप इसको कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, टोटल 2 हो जाएंगे, आप इसको CH2 लिख दें। CH3 कार्बन है, साथ इसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये OH ग्रुप अटैच है, डबल बॉन्ड CH2। अब सेम इसी तरह से अब ये चीज़ आपको जो नज़र आ रही है, ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है, सेम जिस तरह से इसने रीअरेंज किया था, अब फर्स्ट स्टेप ये होगा आपका, ये पहला स्टेप है, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप किस तरह से बनाएंगे आप लोग, सेकंड स्टेप भी सेम उसी तरह से जिस तरह से ये किया था, यही जो आपका ये प्रोडक्ट बना हुआ है ना, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, ठीक है ना। तो रीअरेंजमेंट किस तरह से होगी, सेम उसी हिसाब से इसका जो ये बॉन्ड है ये इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में शिफ्ट होगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये वापस इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर शिफ्ट होंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को अपने साथ अटैच करके CH3 बन जाएगा यहाँ पे। अब देखें फॉर एग्जांपल इसी को हम एज ए रिएक्टेंट यहाँ पे लेते हैं CH3, बल्कि इसके अंदर मैं एरो नहीं लगा रहा, हम एरोज को अगले स्टेप के अंदर लगाएंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, इसको एज ए रिएक्टेंट फिर से लिख लें, जो प्रोडक्ट बना था फर्स्ट स्टेप में, CH3 कार्बन है, इसके साथ OH ग्रुप अटैच है, और इसके साथ है डबल बॉन्डेड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एरोस लगाने हैं कि जो बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब जैसे इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, कार्बन ने पहले वाले तीनों बॉन्ड्स में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक करना है, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, वो बॉन्ड ब्रेक होगा जो वीक होगा। तो इनमें से आपको पता है इनके अंदर एक पाई बॉन्ड भी मौजूद है, तो पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, तो वीक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये कार्बन क्या करेगा, प्रोटॉन को अपने साथ फिर मिला लेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम प्रोसेस रीअरेंजमेंट का हुआ, यहाँ पे रीअरेंजमेंट। अब इसका प्रोडक्ट देखना है आपने, इसको यहाँ पे रीअरेंजमेंट आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसका प्रोडक्ट देखें, CH3 वैसा का वैसा यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे था CH3 वैसा का वैसा यहाँ पे आपने लिख दिया। अब इसके आगे कार्बन है, ठीक है, कार्बन के साथ क्या चीज़ अटैच है, ऑक्सीजन। इसको इधर लगा लें, ऊपर लगा लें, इसमें परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सीधा करके यहाँ पे लगा रहा हूँ ऑक्सीजन को, ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना। ऑक्सीजन यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे मैंने ऊपर लगा दिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये ऑक्सीजन है, इसके पहले सिंगल बॉन्ड बना हुआ था ना, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में कितने बॉन्ड्स बन जाएंगे, 2 बॉन्ड्स। ये न्यू बॉन्ड्स ये वाला बना है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखें, अब ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूट चुका था ना, अब इसके साथ कार्बन और इस CH2 के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है,
ये CH2 था, इसने क्या किया, यहाँ से जब प्रोटॉन लिया, ये प्रोटॉन इसके पास जाएगा, CH2 के पास टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, CH3 हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे प्रोसेस बताया था ना मैंने, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। तो आपका ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को और फर्स्ट जो हमने इथाइन लेके प्रोडक्ट बनाया था, देखिए दोनों सेम है या उनके अंदर कोई डिफरेंस है। फर्स्ट जो हमने बनाया था वो एल्डिहाइड था, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है इस कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान साथ डायरेक्टली अटैच है। लेकिन आप इसको देखें, ये कार्बोनाइल कार्बन इसके साथ दोनों साइड में अगर देखें तो आपको कहीं पे हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच नजर नहीं आएगा, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है। तो जब इस कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइडों पे कार्बन एटम्स आ जाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये प्रोडक्ट क्या है, कीटोन, ठीक है। और ये जनरल नाम है कीटोन। कीटोन के आगे लॉट ऑफ एग्जांपल, जिस तरह हमने अल्काइन बात की, अल्काइन के अंदर एथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटान, मिथाइन तो नहीं होता, प्रोपाइन, ब्यूटान, पेंटाइन, ये लॉट ऑफ आ सकते हैं इसके अंदर। लेकिन कीटोन को देखें तो इसका प्रॉपर नेम क्या बनेगा, इसको दो तरह से नाम दे सकते हैं आप इसको कह सकते हैं प्रोपानोन, या फिर इसी को एसीटोन भी बोलते हैं। कीटोन कह लें, प्रोपानोन कह लें या एसीटोन कह लें। तो ये क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाएगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर द एसीटोन फ्रॉम अल्काइन, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लें, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोनों। हाउ विल यू प्रिपेयर द एसीटोन फ्रॉम अल्काइन, तो आपने जस्ट ये सेकंड जो रिएक्शन हमने किया ये वाला आपने ये प्रोसीड करना है, ठीक है। आपने प्रोपाइन लेना है, हाइड्रोलिसिस करके आपने ये प्रोडक्ट बना देना है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए एल्डिहाइड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाने का, तो आपका रिएक्टेंट भी उसी तरह का होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन एक और तरह से भी पूछा जाता है, उसको आप नोट करें, मैं बता रहा हूं। इसमें देखें कि ये क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द प्रोपानोन, ठीक है ना, नोट करें इसको। इसी क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूं, ये वाला सेकंड पोर्शन, इसी के ऊपर आपने क्वेश्चन लिखना है। हाउ विल यू प्रिपेयर द प्रोपानोन फ्रॉम द रीजेंट ऑफ, रीजेंट कौन सा यूज किया, बल्कि यहां पे मैंने कैटलिस्ट नहीं लगाया, रीजेंट ऑफ HgSO4 and H2SO4। How will you prepare the propanone from the reagent of HgSO4 and H2SO4, ठीक है। इस तरह से भी अगर क्वेश्चन आएगा तब भी आपके माइंड में हो कि आपने यही रिएक्शन प्रोसीड करना। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है एडिशन ऑफ अमोनिया, कि हमने अमोनिया को ऐड करना है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो आपने अमोनिया को ऐड करना है अल्काइन के अंदर, ठीक है ना। ये जो रिएक्शंस हैं इनको आपने प्रॉपर जो प्रोडक्ट है आपने प्रोडक्ट को माइंड में रखना है। इनके मैकेनिज्म की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, इनके मैकेनिज्म थोड़ा डिफिकल्ट है, वो आपको समझने में यहाँ पे मुश्किल पेश आएगी, ठीक है। इसका मैं जस्ट रिएक्शन लिखूंगा, उसी से रिलेटेड आपको बताऊंगा। इसमें एडिशन ऑफ अमोनिया, आपने अमोनिया को ऐड करना है अल्काइन में। रिएक्टेंट आपके दो होंगे, एक NH3 दूसरा अल्काइन। अल्काइन कोई भी फॉर एग्जाम्पल एथाइन हो जाएगा, तो आपने उसका प्रोडक्ट तैयार करना है। अब इसके अंदर जो है कैटलिस्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, या उसके अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसके अंदर कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट आप लोगों ने इस्तेमाल करना है इसमें। और इसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि आपको हाई टेम्परेचर रिक्वायर होगा। टेम्परेचर राउंड अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन प्रोसीड होता है, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, इससे अगर कम टेम्परेचर देंगे तो बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते। इसमें काफ़ी सारे बॉन्ड्स एक साथ ब्रेक होते हैं, तब जाकर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। अब इसमें देखना है आपने इसके रिएक्शन, आपका रिएक्टेंट है एथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हमने इसके अंदर अमोनिया को ऐड करना है। तो अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है ना। NH3 को मैं यहाँ पे ओपन करके लिख रहा हूँ, NH3 फॉर एग्जांपल देखें इस तरह से, नाइट्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है और ये तीसरा हाइड्रोजन NH3, ठीक है ना। अब आपका जो ये रिएक्टेंट है एथाइन, इसने रिएक्ट करना है इस अमोनिया के साथ। किस तरह से रिएक्शन होगा, अब देखिए हाई टेम्परेचर है और ये आपके पास जो कैटलिस्ट है, स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट होता है ये इसके साथ रिएक्शन करता है एथाइन के साथ और इसके बॉन्ड्स को तोड़ देता है। पाई बॉन्ड्स यहाँ पे टूट जाएंगे, ठीक है ना।
अब कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 2 पाई बॉन्ड्स हैं इसके अंदर। पहला तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड्स यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। तो दोनों पाई बॉन्ड्स जैसे यहाँ से ब्रेक होंगे, इसमें से 2 हाइड्रोजन एटम एक कार्बन के साथ और दूसरा जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन ये वाला एक इधर से, ये आपस में मिलके H2 बना देंगे। H2 गैस यहाँ से निकल जाएगी और यहाँ से दोनों बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। अब ये 2 हाइड्रोजन एटम जो यहाँ से निकलेंगे, ये वाले 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच हो जाते हैं इस CH के साथ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है, जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, कैटलिस्ट आप यहाँ पे लगा लें Al2O3 एंड इन द टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। अब देखें ये CH था ना, CH यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच हुए, क्या बन जाएगा? CH3। आगे 3 बॉन्ड से 2 ब्रेक हो जाएंगे, 1 बॉन्ड यहाँ पे बचा हुआ है, एक बॉन्ड आपने लगा दिया। आगे यहाँ पे क्या है? कार्बन। तो कार्बन का कार्बन के साथ ये वाला जो हाइड्रोजन था, इधर से अमोनिया के एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है, यहाँ पे H2 गैस बन जाएगी, यहाँ पे वो रिलीज हो जाती है। बाकी यहाँ पे क्या बचा हुआ है? नाइट्रोजन अकेला। नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं। अब नाइट्रोजन तीनों बॉन्ड्स अपने इसी एक ही कार्बन के साथ बनाएगा। क्लियर? CN, इस CN को बोला जाता है नाइट्राइल ग्रुप, इसको बोलते हैं नाइट्राइल या सियानो ग्रुप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल नाइट्राइल या एसीटोनाइट्राइल, मिथाइल साइनाइड के नाम से भी कह सकते हैं। देखिए ये जो ग्रुप है ना, ये CN, इसको सियानो ग्रुप भी बोलते हैं और इसी को नाइट्राइल के नाम से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो जब आप मिथाइल के साथ अल्काइल ग्रुप लगाओ तो साइनाइड यूज करेंगे, मिथाइल साइनाइड, ठीक है। अगर जनरल वर्ड यूज करेंगे तो अल्काइल नाइट्राइल, तो इस तरह से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर